जब तक रात हो गई और उसके लिए हमेशा की तरह घर की लाइट नहीं जली, न ही सुबह उसके लिए दलिया बना, तब जाकर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की तलाक की बात कोई गुस्से में कही हुई धमकी नहीं थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। अपने पति की कंपनी को फॉर्च्यून 500 तक पहुंचाने के लिए उसने अपना शानदार करियर छोड़ दिया और अपनी मर्जी से हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर उसका साथ दिया। शादी के 7 साल बाद भी उसे इस बात का अफसोस था कि उसके पति ने कभी ढंग से शादी की रस्में तक पूरी नहीं की। लेकिन बेटे के जन्मदिन पर उसका सब्र आखिर टूट गया। वह घंटों पति का इंतजार करती रही ताकि पूरा परिवार मिलकर बेटे का बर्थडे मना सके, लेकिन उसका फोन तक नहीं लग रहा था। तभी एक पुराने क्लासमेट के ग्रुप चैट से उसे पता चला कि उसका पति अपनी पहली मोहब्बत जो विदेश से वापस आई थी उसे लेने एयरपोर्ट गया है। यकीन न होने पर उसने अपनी दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। वहां पति की तस्वीर और उसके साथ लिखा प्यार भरा मैसेज देकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी उसका दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ दिन पहले उसने सिर्फ इतना पूछा था कि बेटे ने मदर्स डे के लिए जो फूल सजाए हैं वे कैसे लग रहे हैं। तब उसके पति ने पोलन एलर्जी का बहाना बनाकर उसे बुरी तरह डांट दिया था और कहा था कि ऐसी बेकार चीजें घर में मत लाया कर। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना है। बस एक ही चिंता थी अपने प्यारे बेटे की। मम्मी प्लीज मत रो, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, मुझे बस आप खुश चाहिए। बेटा शायद अब मम्मी और डैडी साथ नहीं रह पाएंगे, मुझे माफ कर देना। मम्मी माफी क्यों, आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा, मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। बेटे की बात सुनकर उसे हिम्मत मिल गई। उसने तुरंत उस बड़ी कंपनी का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एचआर को कॉल किया और एक हफ्ते के अंदर शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर उसने डिवोर्स पेपर तैयार कर लिया। अगली सुबह तक इंतजार करने के बाद उसका पति आखिर घर लौटा। घर में अंधेरा देकर वह भड़क गया। गुस्से में पत्नी पर चिल्लाया कि आज लाइट क्यों नहीं जलाई गई। फिर बेटे के लिए लाया हुआ गिफ्ट भी लापरवाही से फेंक दिया और खुद को आदर्श पति साबित करने की उम्मीद करने लगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। उस औरत ने बिना कुछ कहे सीधे उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स रख दी। रोहित, अब हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। क्या हमेशा दूसरों को तकलीफ देकर तुम्हें खुशी मिलती है? उसे हमेशा की तरह लगा कि पत्नी सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में पेपर्स एक तरफ फेंक दिए और चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ